हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं रंगत को रेडी कर रही हूँ। इससे पहले मैंने वंशिका को स्कूल भेज दिया है और खाना बना लिया है। वंशिका के पापा भी ड्यूटी चले गए, नाश्ता वास्ता उनको दे दिया था और रंगत का लंच पैक कर दिया है। अब रंगत को कर रही हूँ तैयार स्कूल के लिए। तो आज ये स्कूल में जाएगी साड़ी पहन के, और ये साड़ी मैंने ही इसके लिए रेडी की थी, मैंने ही बनाई थी ये साड़ी। तो बताना कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी या नहीं लगी। बाकी इसको 2-3 साल हो गए इसको बनाए हुए। अब ये रंगत की थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन अब और कुछ ऑप्शन नहीं था, इसको साड़ी पहन के जाना था तो मैंने यही पहना दिया इसको। इसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई है। तो अभी मैं रंगत को रेडी कर रही हूँ, तो बार बार उसकी हेयर स्टाइल चेंज करवा रही है वो। मैं कह रही हूँ कि अभी जो आप बन के जा रहे हो उसमें स्ट्रेट बाल अच्छे लगेंगे, तो कह रही नहीं ऐसे नहीं। फिर मैंने पफ बना के दिखाया तो कह रही नहीं ऐसे भी नहीं। तो कह रही मेरे रोल करके आगे से और पिन अप कर दो बाल। देखिए अपनी खुद से ही बता रही है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, और उसके बाद फिर बोल रही है मम्मी काजल लगा लूँ, बिंदी लगा लूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा दो। ये सब करवाने के लिए बोल रही थी। मैं कहा बेटा इतना सब कुछ नहीं करना। ये आजकल मेकअप में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग गई है, खुद से करती रहती है। मेरी काजल वाजल सब तोड़ के रख रखी है इसने। तो अभी मैं इसके लिए अलग से छोटी छोटी बिंदियाँ और इसके लिए अलग से काजल लेके आई थी। तो आज इसको वही दूँगी। लिपस्टिक में लगाऊंगी नहीं, इसके होठ ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने लिप बाम लेके आई जिससे थोड़े से पिंकिश पिंकिश होठ हो जाते हैं ना, तो वही लगा दूँगी इसको। तो बस अब इसको मैं बाल लास्ट है ये हेयर स्टाइल, 2-3 ट्राई कर चुके हैं, तो बस ये लास्ट हेयर स्टाइल है, इसी को ही सेट कर दूँगी मैं। अब इस बना दिए हैं मैंने इसके बाल। रंगत के बाल थोड़े बड़े हो गए हैं पहले से, तो खुश हो रही थी मम्मा मेरे बाल बड़े हो गए। मैं कहा हाँ, और कल रो रही थी कि मेरे को बाल कटवाने हैं, आज खुश हो रही है कि मेरे बाल बड़े हो गए। गीले रहते हैं ना तो स्ट्रेट रहते हैं तो थोड़े लंबे लगते हैं, बाद में सूखने के बाद करली करली हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि बड़े हो गए। तो अब ये ऐसे ही। तो रंगत किस लिए रेडी हो रही है ये सब रंगत ही बताएगी। और अभी मेरा सिर्फ किचन का काम मतलब सिर्फ इतना ही हुआ है कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, वंशिका के पापा को ब्रेकफास्ट करा के और ड्यूटी चले गए। तो बाकी सारा काम पड़ा हुआ है, आप देख रहे होंगे अभी बिस्तर भी नहीं उठे हैं। इस फोल्डिंग पे वंशिका सोती है। तो ये सब अभी काम सारा ही बाकी पड़ा है घर का, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ सबसे पहले बच्चों का स्कूल जाने का काम ही निपटाती हूँ। तो रंगत हो गई रेडी। अब लास्ट इसका बिंदी लगा रही हूँ मैं। बिल्कुल छोटी छोटी बिंदियाँ लेके आई थी, ये नया पैकेट ही खोला है मैंने। और ये देख लीजिए रंगत का लुक अपना दिखा रही है ये कि इसकी ड्रेस कैसी लग रही है, बताना आप ज़रूर। क्या कौन सी एक्टिविटी है बताओ आप, इधर फेस करके। किसकी? ईवीएस की एक्टिविटी है इसको, और टीचर हवर हेल्पर्स की है ना। तो रंगत क्या बनी है आज? टीचर। तो अपना टीचर का लुक दिखाओ, लगाओ ये स्पेक्स लगाओ भाई। बालों से बचा के थोड़ा सा, वेरी गुड। हैंड्स डाउन करो थोड़ा सा, ऐसे। रंगत मैम, रंगत मैम, मैं बैग लो। और ये इसकी एक्टिविटी है, ये पढ़ाएगी आज बच्चों को। चलो तो रंगत। तो देखिए अभी हमारी डेकोरेशन भी हमने नहीं हटाई है। वंशिका के पापा कह रहे थे कि 1-2 दिन और रहने दो। तो भाई दूज का त्यौहार तो 2 दिन तक मनाया था, इसलिए तो तब टाइम नहीं लग पाया। और उसके बाद फिर संडे भी थोड़ा बिजी हो गया था। ये अपने लिए कपड़े लेने चले गए थे, घर का काम जो हुआ वो बस यही सब। वंशिका को ड्रेस दिला के लाए क्रिकेट की, और उसकी यूनिफॉर्म की भी विंटर की। तो ये सब हुआ था, इसलिए संडे को अभी नहीं उतार पाए। तो आज ये सब मैं उतार रही हूँ। ये सब फ्लावर डेकोरेशन के लिए लगाए थे।
गेट के बाहर तो हमने आर्टिफिशियल ही लगाए थे, गेंदे के नहीं लगाए क्योंकि गाय खा जाती हैं। गाय के मुंह से बचाने के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई थी, बंदरवाल जहाँ पे लगती है ना वहाँ पे ही। तो आज मैं इन सबको हटा दूँगी, काफ़ी दिन हो गए लगे हुए। ये फेस्टिवल वगैरह पे ही अच्छी लगती हैं, डेली रूटीन में इतने अच्छी नहीं लगती। मतलब नॉर्मल सा ही घर अच्छा लगता है, डेकोरेशन तो कभी कभार ही अच्छी लगती हैं। तो इन सबको आज हटा दूँगी। मेरे हाथ भी नहीं आ रही थी ये पाइप, लेकिन थोड़ा सा ना आलसी बन रही थी सीढ़ी लाने के लिए, इसलिए मुड्डे पर खड़े होकर ही मैं ये सब उतार रही हूँ। ये सब उठा के रखने हैं, इतने दिन बाद हटाए हैं। और जितनी दिवाली की सफाई में टाइम लगा था, अब उतना ही टाइम सारे घर को एडजस्ट करने में लगेगा, क्योंकि होगी बुरी हालत। बच्चों ने कपड़े सारी अलमारियाँ बिखेर के रख रखी है और मेरी भी अलमारी अस्त व्यस्त हो रही है। ये कितना ही एडजस्ट कर लूँ, उसको अरेंज कर लूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती, सारा बिखेरना पड़ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो अब से अपना फिर से वही रूटीन शुरू, और ठंडी शुरू हो गई है हल्की हल्की, इसलिए मैंने तो वुलन भी पहन ली है। घर के अंदर ज़्यादा ठंड लगती है, बाहर तो नहीं लगती। सुबह सुबह की ठंड हो रही है, तो ये रख देती हूँ। और वंशिका के पापा को आएंगे तब उनसे रखवाऊँगी, इसको ऊपर उठा के रख देंगे। और अभी सारा घर तो जाना है, बच्चे स्कूल चले गए। रंगत की एक्टिविटी थी, आपने देखा, साड़ी पहन के गई है। वो साड़ी भी मैंने ही बनाई थी उसकी। तो अब लग जाते हैं काम में। ढेर सारे तो कपड़े हो रहे हैं, 2 दिन हो गए लगातार धोते हुए। उनकी तय जमाना भी बाकी है, इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। तो आज सारा यही काम करना है। और आँखों में नींद भरी है, मीठी मीठी ठंड शुरू हो गई है ना, ऐसा मन करता है सो जाओ। यहाँ पे फिर मैं अपने डेली रूटीन में लग गई हूँ। बस वही काम, सब जगह सारा सामान एडजस्ट करना, सोफ़े वगैरह क्लीन करना, और यही सब काम सुबह का जो मॉर्निंग का होता है वो सब कर लूँगी मैं अब जल्दी से। सर्दियाँ शुरू हो गई, अब इनसे काम नहीं चल रहा, अब निकालना पड़ेगा बड़ा मोटा वाला कंबल। तो आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड हो रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ऐसी ठंड हो गई है कि सुबह सुबह कपड़े पहन लो बस, मतलब वूलन के कपड़े सुबह सुबह पहन लो। और फैन ऑफ हो चुके हैं और पतले कंबल निकल चुके हैं, अब मोटे कंबल निकालने हैं। ये वाली ठंड शुरू हो गई हमारे यहाँ पे। तो देखिए, अभी तो ये सिंगल सिंगल निकाल रखे थे सबके, तो ये सब जचा लेती हूँ। और आज शाम को निकालूंगी बड़ा कंबल। ये तकिया मेरे सर्वाइकल का है, ये एक साइड से ऐसे राउंड में मोटा है और एक साइड से पतला है, इससे मेरे को
आराम बहुत मिलता है, इसके बिना नींद नहीं आती। ये जरूर चाहिए रात को सोते टाइम। पतला सा है बिल्कुल। इस पर मैंने कवर चढ़ा रखा है, बाकी ऐसे इस तरह से, एक साइड से मोटा एक साइड से पतला। इस पर मेहंदी लग गई थी, मेहंदी लगवाती थी। ये वाश पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने इस पर कवर लगा दिया। मुझे ये नहीं पता वाश करने से ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा। घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, दवाइयों का नंबर लग रहा है। 2 बार तो रंगत डॉक्टर के जा चुकी, और अब वंशिका के पापा की तबीयत खराब हो गई, जुकाम खांसी गला खराब। तो कल रात को वो दवाई लेके आए हैं। और कल रात को ही सर्दी के कपड़े निकालने पड़े। बच्चों को ठंड लग रही थी, बच्चे बोले मम्मी हमारे कपड़े निकाल दो। तो रात को कपड़े निकाले, तब कपड़ों के बीच ये कॉलिन की बोतल रखी हुई मिली। और जब क्लीनिंग कर रहे थे ना, जब रख रहे थे कपड़े सारे जचा के, उस टाइम वंशिका के पापा ने भूल से उसमें रख दिया और सारे घर में ढूंढ लिया कि कॉलिन कहाँ गया। और ये तब जाके मिला। तो रात को ही मेरे को सर्दी के कपड़े निकालने पड़े। बच्चों को तो वैसे एक बार लग जाती है एक्साइटमेंट की पहनने हैं। तो कपड़े निकाल दिए सर्दियों के सारे तो नहीं, मतलब ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं निकाले अभी, हाफ बाजू के इस तरह के निकाले हैं। और ये बेडशीट में दिवाली पे लेके आई हूँ। दिवाली की शॉपिंग तो दिखाना याद ही नहीं रहा, टाइम नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। अभी दिखा देती हूँ, ये बेडशीट लेके आई हूँ दिवाली की शॉपिंग। और ये प्योर कॉटन में है, ग्लेस कॉटन वगैरह कुछ नहीं है। मेरे को कॉटन की समझ में आ रही थी, वो भी रख के देख ली, लेकिन अच्छी नहीं लगी। कहीं तकिए के कवर खिसक जाते हैं, कुछ हो जाता है, और बेड पे जमी भी नहीं रहती। तो मैं तो ये कॉटन, प्योर कॉटन में लेके आई थी। और बस कमरा जचाने के बाद, बेड वेड सब संगवाने के बाद, फिर मैं कर लेती हूँ टेबल को सही। ये केशव की ट्रॉली है, तो केशव की ट्रॉली भी बिखरी रहती है। वंशिका सुबह जल्दी में करती है सारा काम, तो वैसे इसको भी अरेंज कर देती हूँ जल्दी से। और वो ना केशव को ईयर रिंग्स नहीं पहनाती, उसको लगता है केशव के चुभेंगे, उसके पेच वगैरह जो होते हैं ना वो सब चुभेंगे, इसलिए ईयर रिंग्स नहीं पहनाती। और मेरे को बिना ईयर रिंग्स के केशव के ना कान खाली खाली से लगते हैं, तो मैं बस केशव को ईयर रिंग्स पहना रही हूँ यहीं पे। और अब झाड़ू मैंने निकाल ली, सब कुछ एडजस्ट करके अब लगा रही हूँ मैं पोछा। तो बस जल्दी से मैं पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि पोछे में तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा तो डस्टिंग वगैरह में ही लगता है, घर को अरेंज करने में, जचाने में, और ये बेडशीट वगैरह ठीक करने में, कपड़े वपड़े सब कुछ रखने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। पोछा तो फटाफट लग जाता है। तो बस पोछा लगने के बाद मेरा काम सिर्फ बर्तन धोने का रह गया, और बाकी सारा काम हो गया। उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग होगी। और बस पोछा डन होने के बाद फिर मैंने किचन का काम जो थोड़ा बहुत पेंडिंग था वो सब किया। उसके बाद फिर खाना, केशव के लिए खाना बनाया और अपने लिए बनाया। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, उसके बाद वीडियो एडिटिंग की। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यही था। और आप सबको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना। और मेरे वीडियो को यार लाइक तो कर दिया करो ना, एक लाइक में क्या जाता है, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो प्लीज़। सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम आया है जो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।